ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। किस्सों, कहानियों, पुस्तकों और लेखों में यही सुनने के लिए मिलता है कि पिछले जन्मों का कर्मफल आज भोगना पड़ता है या कल का फल आज प्राप्त होता है। आइए जानते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह समझा जाए कि जिन व्यक्तियों में जन्मजात रूप से कोई प्रतिभा मिली हुई दिखाई देती है उन पर ईश्वर की कोई विशेष कृपा है और उसने पक्षपात करते हुए ये विशेषताएं वरदान रूप में दे डाली है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। जिन व्यक्तियों में जन्मजात रूप से कोई प्रतिभा दिखाई देती है वस्तुतः वह पिछले जन्म में किए गए प्रयासों साधनाओं का ही परिपाक परिणाम होती है। बहुधा ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में इस दिशा में अविराम श्रम करते हुए हार थक कर असफल हुए हैं और इस जन्म में उन्हें पिछले जन्मों की साधना का सत्परिणाम प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार बुरे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, उसी प्रकार अच्छे कार्यों का परिणाम भी निश्चित है। वह भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से मिलता है। कर्मफल की निश्चितता का तत्काल कोई परिणाम न भी दिलाए तो भी निरुत्साहित नहीं करता और पुनर्जन्म तो एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो अब केवल मानने या विश्वास करने का ही विषय नहीं रह गया, वरन विज्ञान सिद्ध कर चुका है। इस दृष्टि से असफलता के लिए भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाने का कोई कारण नहीं। प्रख्यात साहित्यकार और विचारक श्री इलाचंद्र जोशी ने जन्मजात प्रतिभा संपन्न दिखाई देने वाले व्यक्तियों के संबंध में लिखा है। विराट जीवन के जो असंख्य पहलू और अगणित रूप से हमारी कल्पना में उतरते रहते हैं, उनका विकास एक छोटे से जीवन की सीमित परिधि में कदापि संभव नहीं है। उसके लिए कई जन्म चाहिए। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने भीतर इस महासत्य को अनुभव करता है। भगवान बुद्ध के संबंध में तो प्रख्यात है कि उन्होंने पिछले 100 जन्मों की यात्रा पूरी करने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किया था। इन पिछले 100 जन्मों में वे गाय बैल से लेकर ऊकर सुकर आदि कई मानवेतर योनियों में रहे और इतनी लंबी साधना के बाद जाकर कहीं बुद्ध बन सके। ऋषि मुनियों के संबंध में तो पूर्व जन्मों अगणित बार असफल होने का विवरण मिलता है। संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, शंकराचार्य, कबीर, मीरा, सूरदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य, पाणिनि आदि के बारे में भी ऐसी कई गाथाएं प्रचलित हैं जिनके अनुसार उन्होंने पिछले जन्मों में विफलता का मुंह देखने को मिला था और उसके बाद जाकर कहीं सफलता मिली थी। आत्मिक उत्कर्ष के क्षेत्र में तो अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होने का उल्लेख शास्त्र ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। एक जन्म में असफल हो जाने के बाद साधक की क्या स्थिति होती है, यह दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे गुरुनंदन अर्जुन, वह योगियों के कुल में जन्म लेकर पूर्व जन्म के संस्कार को प्राप्त करता है और उसके प्रभाव से वह उस दिशा में और अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्व अभ्यास से अवश्य ही खींचा जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों के फल का अतिक्रमण कर जाता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पाप रहित और अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों की सहायता से सिद्ध होकर तत्काल परम गति को प्राप्त कर लेता है। यही तथ्य प्रगति और उन्नति के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। पश्चिमी देशों में तो अब शेक्सपियर, गेटे और बर्नार्ड शॉ प्रभृति विद्वानों की प्रतिभा को एक जन्म की अनेक जन्मों की साधना और संस्कारों की पूंजी से उच्च
उच्च स्थिति में पहुंचा माना जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण सामने भी आए हैं जिनमें ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां बताई और वे पूरी तरह सही निकली। इस आधार पर यह दावे के साथ कहा जाने लगा है कि महान व्यक्तियों की महान उपलब्धियां अथवा जन्मजात प्रतिभाएं एक ही जीवन की देन नहीं होती और न ही प्रकृति या परमात्मा का पक्षपातपूर्ण अनुदान है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सच्चाई। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।